दोस्तों, सोचो एक ऐसी आवाज जो पहाड़ों से गुजर कर आती है और एक ऐसी धुन जो मिट्टी को छूकर एक कहानी सुनाती है और एक ऐसी नदी जो कहती है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की सबसे खूबसूरत और एग्जाम के लिए एक धमाका पोएम द ब्रूक बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, इनका एक्चुअल नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये लिखी गई खूबसूरत पोएम, जो कि हम लाइन बाय लाइन जो है ना वो पूरा पढ़ने वाले हैं एंड इसके सभी वर्ड्स को डिकोड करेंगे, क्या मतलब है क्या नहीं है। और इस वीडियो के एंड में हम एंड में नहीं, इसी वीडियो में हम सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस और थीम्स जो है इस पर्टिकुलर पोएम के, वो सारे के सारे सीखने वाले। तो छोड़िए सारे के सारे बोरिंग लेक्चर्स और तैयार हो जाओ एक जबरदस्त जर्नी के लिए, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रूक को सीखेंगे ही नहीं बल्कि इसे जिएंगे भी समझेंगे भी। तो ब्रूक जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है और इनकी एक बेहद ही खूबसूरत पोएम है, जहां पर ब्रूक को इन्होंने ह्यूमन लाइफ से क्या किया है, कंपेयर किया है कि जैसे एक ब्रूक, एक नदी कहीं से ओरिजिनेट होती है, निकलती है और धूम धड़ाका शोर शराबा मचाती है और एंड में कहीं एक बड़ी नदी से जाकर मिल जाती है। तो ठीक उसी तरह ह्यूमन बींग्स जो है वो भी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं और एक जब छोटा बच्चा होता है तो वो धूम धड़ाका शोर शराबा मचाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर शांति, शालीनता आती है और आगे जाके क्या हो जाता है, फिनिश। लेकिन इंसान तो खत्म हो जाते हैं, इंसान तो ऊपर चले जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रूक है ये कह रहे हैं कि भाई मैन में कम मैन में गो, इंसान आएंगे इंसान जाएंगे लेकिन मैं जो हूं ना वो हमेशा चलती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका वर्ड सभी चीजें। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ द कूट एंड हर्न। अब ये हॉर्न्स क्या होते हैं? हॉर्न्स वो होते हैं जहां पर हम सडन इमर्ज करते हैं, कहीं से अचानक से आ जाना। तो ऐसे ही मैं एक ऐसे अचानक से प्लेस से आती हूँ जहां पर कूट एंड हर्न्स जो है ये वाटर बर्ड्स होती हैं। वाटर बर्ड्स यानी पक्षियां जो मतलब पानी में रहती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कूट्स एंड हर्न। आई मेक सडन सैले, यानी मैं क्या करती हूँ, सडन टर्न लेती हूँ, स्पार्कल आउट अमंग द फर्न्स। स्पार्कल आउट अमंग द फर्न्स यानी मैं उन सबसे बाहर निकलती हूँ, पेड़ पौधे जो भी जंगली झाड़ है उन सबसे क्या निकलती हूँ, बाहर निकलती हूँ। टू बिकर डाउन अ वैली, और घाटी से शोर, बहुत ही शोर शराबा करते हुए नीचे उतरती हूँ। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, यानी लगभग लगभग 30 पहाड़ियों से मैं क्या करती हूँ, नीचे उतरती हूँ। आई होप ये क्लियर हुआ। स्लिप बिटवीन द रिजेस, ये जो रिजेस होते हैं ना, यानी पत्थरों के बीच के जो जगह होते हैं, जैसे चट्टान है और चट्टानों के बीच से होते हुए, तो ये रिजेस होते हैं। तो इन रिजेस से होते हुए मैं लगभग लगभग 20 गांव थॉट्स जो होते हैं वो गांव होते हैं। लिटिल टाउन यानी टाउन से होते हुए हाफ 100 ब्रिजेस, यानी लगभग लगभग 50 ब्रिज मैंने क्या किए हैं, कवर किए हैं। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, यानी फिलिप के फार्म से होते हुए, बहते हुए। फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। सभी वर्ड्स के मतलब को बताऊंगा और आपका काम है कि आप जो है ना उस वर्ड को लिखें, जरूर लिखें, ताकि हर एक वर्ड का ना आप कनेक्ट कर सको, फील कर सको कि वो क्या कहना चाहता है। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, अब ये ब्रिमिंग रिवर क्या होता है, यानी वो नदी जो बिल्कुल टॉप तक भरी हुई हो, लहलहा रही हो, मतलब उस मोमेंट पर पहुंच चुकी है जहां पर अगर थोड़ा सा और ऊपर आया ना तो बाढ़ बन के वो पानी बाहर आ जाएगा। तो यानी पूरा भरा हुआ नदी जो है वो ब्रिमिंग रिवर है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, इंसान तो आते जाते रहेंगे लेकिन आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा 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 के लिए रहूंगी, मेरा कोई अंत नहीं है। इंसान आएंगे और इंसान जाएंगे, ये दिखा रहा है मोर्टालिटी को, दिखा रहा है कि जो लोगों की जो जिंदगी है ना वो मॉर्टल है, यानी हम तो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो है वो क्या करेगी, हमेशा चलती रहेगी। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, यानी जो पथरीले रास्ते हैं उनमें क्या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चैटर करती हूँ, बातें करती हूँ, शोर मचाती हूँ, ठीक है। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, और ट्रेबल्स यानी काइंड ऑफ ये भी साउंड है जो शाउट करते हैं। ओके, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल आई बबल इनटू एडिंग बे। एडिंग बेज, एडिंग का मतलब क्या होता है, एडिंग का जो मतलब होता है वो स्पाइरल, स्पाइरल बनाना। जैसे ये जो है ना पोर्शन, ऐसे पानी जो है जब स्पाइरल बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है, एडिंग कहा जाता है। तो उसमें से जो बबल उठता है, बबल बुलबुले जो उठते हैं पानी के, तो वो चीज को बताया जा रहा है। आई बैबल ऑन द पेबल्स, मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ, बैबल करती हूँ। बैबल इज ऑल्सो साउंड, और पेबल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। विद मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, यानी बहुत जगह ऐसा होता है कि नदी जो है ना वो अपना रास्ता खुद बनाती है, अपने किनारे खुद बनाती है, यानी काटती है, खरोचती है, घिसती है।
तो वो अपना बैंक, अपना किनारा जो है बनाती है। तो वही फ्रेट का मतलब होता है, ठीक है, कि मतलब किनारे खुद से बनाना। तो मैं क्या करती हूँ, आई फ्रेट बाय मैनी फील्ड एंड फैलो। मैनी फील्ड एंड फैलो, ऐसी फील्ड जो बहुत ज्यादा क्या है, मतलब जिसमें जोता जाता है, खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, और एक ऐसा फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सा लैंड होता है, एक ऐसा अनकल्टीवेटेड लैंड, यानी वो खेत जिसको कल्टीवेट, जिस पर खेती नहीं की गई है। क्यों नहीं खेती की गई है, कि छोड़ दिया गया है उसे, ओके, ताकि वो अपने अपने आप को रिप्लेनिश कर सके, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से आए। तो बहुत बार ऐसा किया जाता है, लैंड को क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता, ताकि लैंड जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है ना वो वापस से रीगेन कर सके। एंड मैनी अ फेयर फोरलैंड सेट। अब ये फोरलैंड क्या होता है, फोरलैंड वो होता है, वो जमीन का वो हिस्सा जिसके बाद नदियां जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। विद विलो वीड एंड मेलो, ये जो है ये पौधे होते हैं, ओके, विद विलो विद विलो वीड एंड मैलो, कि ये सब सारे क्या होते हैं, प्लांट्स विद हेयर स्टीम। ये ऐसे प्लांट होते हैं, मेलो, मेलो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके ना क्या होते हैं, काइंड ऑफ ये हेयरी टाइप जो है निकला होता है। तो ऐसे पौधों से होते हुए मैं क्या करती हूँ, गुजरती हूँ। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, मैं शोर मचाती हूँ, मैं शोर मचाती हूँ, चैटर करती हूँ, आवाज निकालती हूँ जैसे जैसे मैं बहती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, ब्रिमिंग रिवर आपको पता चल गया होगा। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, इंसान तो आते जाते रहेंगे, बट आई गो ऑन फॉरएवर, मैं हमेशा आती, मैं हमेशा चलती रहूंगी, यानी बहती रहूंगी। तो इस पर्टिकुलर पोएम में यहाँ तक जैसे मतलब एक लाइफ दिखाया है ह्यूमन बींग्स का, जैसे कि एक नदी निकलती है और बहुत ज्यादा शोर शराबा करती है, वैसे ही ह्यूमंस जब एक बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो वो बहुत शोर मचाता है, और अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा लेवलिंग रहता है, जीवंत रहता है, एंड लिविंग करता है अपने आसपास के मोमेंट्स को, अपने आसपास के मतलब जगहों को, ठीक है, हर किसी को बहुत ज्यादा खुशहाल कर देता है। तो वैसे ही नदियां जो है ना, जब बहुत स्टार्टिंग में निकलती है तो बहुत शोर मचाती हैं, जैसे लहरों की जो आवाज होती है। तो उसी को बताया गया है ब्रूक के थ्रू। विद हेयर आई विंड अबाउट, मैं घूमती हूँ, इधर उधर करती रहती हूँ। विद हेयर ऑफ ब्लॉसम, ब्लॉसम जो है वो पौधा, फूल आप कह लो, ये वो फूल जो सेल करता रहता है, तैरता रहता है पानी की सतह पर। एंड हेयर अ लस्टी ट्राउट, ये भी क्या है, मतलब पक्षी, सॉरी पक्षी कह रहा हूँ, कि ये मछली है। Yeah, here and there a lusty trout and here there is a grayling, ये भी एक पक्षी है, पक्षी कह रहा हूँ, सॉरी, मछली है, दोनों ही मछली है। एंड here there a foamy lake, अब इसमें ये बता रहा है कि ब्रूक जो है ना वो सिर्फ बहती नहीं है, वो अपने साथ साथ जिंदगियां भी क्या कर रही है, संवार रही है, यानी इसमें जिंदगी भी बसती है। बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो इसकी वजह से सरवाइव कर पाते हैं। उसके बाद कह रही कि एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक, मैं क्या कर रही हूँ, एक फोमी फ्लेक यानी झाग बनाते हुए निकल रही हूँ, झाग बनाते हुए आ रही हूँ। एंड विद मैनी अ सिल्वर, सॉरी, अपॉन मी एज आई ट्रेवल, जैसे जैसे मैं ट्रेवल करती हूँ ना, मेरे ऊपर क्या बनते हैं, फोमी फ्लेक बनते हैं। विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स अबव द गोल्डन ग्रेवल एंड आई ड्रॉ देम ऑल अलोंग। अब ये गोल्डन ग्रेवल क्या है, मिट्टी के नीचे, सॉरी पानी के नीचे आप देखोगे, जब क्रिस्टल क्लियर पहाड़ों में जब आप जाते हो ना, तो देखते हो पानी जो भी कोई धारा है, नदी है, तो उसके नीचे जो है वो क्या बहती है, वो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मलबा दिखेगा, मिट्टी दिखेगा जो बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, उसके ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है। तो वही सिल्वर वाटर ब्रेक्स है जो पानी चमचमाता है ऊपर, गोल्डन ग्रेवल एंड ड्रॉ देम अलोंग, और सभी को मैं एक साथ लेकर चलती हूँ, एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर, ताकि क्या कर सके, सभी को मैं ब्रेमिंग रिवर यानी बहते हुए उस पानी में क्या कर सकूं, लेकर जा सकूं। फॉर मैन में कम, ये कुछ नहीं, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यानी इंसान तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा बहती रहूंगी। अब ये कह रहे हैं कि आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, यानी लॉन्स और घास वाले जो प्लॉट्स हैं, जगह है, मैदान है, उन सब से मैं क्या होती जाती हूँ, आराम से स्लाइड करती जाती हूँ। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, हेजल जो है वो क्या है, पौधे हैं, नट्स होते हैं, हेजल नट जैसे आपने सुना होगा जो खाने वाले होते हैं, हाँ जी वही हेजल्स के बारे में बात है, उसी का प्लांट है। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, यानी मैं इस पौधे के होते, मतलब इस पौधे के साथ साथ या इस पौधे के आसपास से होकर गुजरती हूँ। अब ये फॉरगेट मी नॉट्स क्या है, ये वो पौधे होते हैं, ये वो फूल होते हैं, ये वो फूल होते हैं जो लवर्स एक दूसरे को देते हैं, यानी लव सिंबल का ये प्रतीक है, पीस का ये प्रतीक है।
दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, जो हैप्पी लवर्स के लिए क्या होते हैं, उगते हैं कौन, ये फॉरगेट मी नॉट्स। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस, मैं क्या करती हूँ, फिसलती हूँ, इधर स्लाइड करती हूँ, ग्लूम करती हूँ, ग्लांस करती हूँ, देखती हूँ, इधर उधर करती हूँ। अमंग माई स्किमिंग स्वालोज, यानी मेरे ऊपर तैरते जो भी प्लांट्स हैं, फूल है, उनको देखती हूँ। आई मेक द नेचेड सनबीम डांस, यानी लगभग लगभग मेरे ऊपर सूरज की जो किरणें पड़ती है ना, और मेरे बहते हुए आकार, यानी जब मैं पानी जब कोई बहता है ना, तो ऐसा ऐसा मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और इसी के ऊपर जब सनलाइट आ जाती है तो वो कुछ मतलब देखिए, अब ये क्या बन गया, नेट बन गया है ना, यानी क्रिस क्रॉस फॉर्म में बनता है। तो वही सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, आई मर्मर। अब देखिए, अब क्या है कि यहां से जो पोर्शन है ना, वो ट्रांजिशन हो गया है, उसके लाइफ का ट्रांजिशन हो गया, जैसे ह्यूमन लाइफ का ट्रांजिशन होता है, जैसे वो बच्चे से ग्रोन अप हो जाता है तो शांत हो जाता है, शालीन हो जाता है, अब वो सारी चीजें सोच समझ कर, यानी उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो वैसे ही अब ये कह रहा है कि मैं अब क्या करती हूँ, फुसफुसाती हूँ, मरमर, बड़े ही आराम से बोलती हूँ, अंडर द मून्स एंड स्टार्स, यानी अब रात हो गई है, सितारों भरे आसमान में चांद के साथ, यानी एक ऐसा मोमेंटम है, एक ऐसा समय है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आसमान में क्या है, चांद है और सितारे हैं, और मैं उसके बीच से क्या करती हूँ, मर मर करके जाती हूँ, यानी फुसफुसा कर जाती हूँ। इन ब्रैमली वाइल्डरनेस, ब्रैमली वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी वही पेड़ पौधे जो भी है, छोटे मोटे पौधे जो है ना, उसके लिए यूज किया गया है। And I just in Bramley wilderness I linger by my shingly bars, यानी मैं जो हूँ, शिंगली बार्स वो होंगे जो पत्थरों के द्वारा छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जहां पर पौधों का मतलब पानी को रास्ता नहीं मिल पाता ना अच्छे से जाने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन होता है। ठीक है, लिंगर माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर अराउंड माई क्रेसेस एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, और इन्हीं सबसे निकलते हुए मैं क्या करती हूँ, इन पथरीले चट्टानों से होते हुए भी जो क्रेसेस होते हैं वो भी क्या होंगे, एक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो इन सबसे होते हुए भी मैं क्या करती हूँ, टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, मैं कर्व करती हूँ, फ्लो करती हूँ, बस इनसे टकराती नहीं हूँ, मैं क्या कर जाती हूँ, मुड़ जाती हूँ, ओके, कर्व ले लेती हूँ। और टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये यही कहते हैं कि लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, लेकिन जो भी इंसान है उनके लिए अनसर्टेन है, हमारे लिए नहीं। वो आएंगे और वो जाएंगे, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं यहीं पर ही हूं, मैं हमेशा रहूंगी। तो ये दिखाता है कि नेचर जो है ना, नेचर की स्टेबिलिटी, नेचर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स जिन्हें बहुत ज्यादा प्राउड है, एरोगेंस है भरा हुआ हमारे अंदर, प्राइड है कि भाई हम ही है जो है, नहीं ऐसा नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये जो नेचर है ना जिसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो बेसिकली ये जो ब्रूक है, ब्रूक जो पोएम है वो दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ से कंपैरिजन किया गया, दिखाया गया है कि उन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, जैसे वो जिसका उसका ओरिजिनेट होता है वैसे ही एक बच्चा पैदा होता है। दोनों मतलब दोनों का जो अर्लियर स्टेज है ना, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा, मतलब जीवंत होता है, लिव इन होता है, आसपास की चीजों में सो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, शांत शालीन स्वभाव के होते जाते हैं। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि ये जो नदी है, यानी जो ब्रूक है, वो हमेशा बहती रहेगी, लेकिन जो इंसान है वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो आज है कल थे, आज है कल नहीं रहेंगे। ओके, तो ये था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके थीम सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और मेजर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इस थीम को जरूर डिस्कस करिएगा, मतलब थीम को जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थीम्स जो है ना, वो वहीं से क्वेश्चंस जो है वो जबरदस्त रेज होते हैं वहीं से। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा क्या है, थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन जो है वही आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये सिंबलाइज करता है, ब्रूक जो है वो सिंबलाइज करता है इटर्नल कॉन्टिन्यूटी, यानी जो नेचर है वो इमॉर्टल है, अमर है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। इस लाइन के थ्रू वो बता रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो वो टेम्पररी है, लेकिन नेचर जो है वो परमानेंट है। जर्नी ऑफ लाइफ, लाइफ हमारी लाइफ की जर्नी क्या है,
जैसे रिवर इज कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ जर्नी, यानी जो ब्रूक की जर्नी है, रिवर की जो जर्नी है ना, जहां जहां पहाड़ियों से वो ओरिजिन हो रहा है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ की जर्नी, दोनों को क्या किया गया, कंपेयर किया गया है। जस्ट लाइक ह्यूमन फेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे ह्यूमंस जो है अलग अलग फेसेस क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस फेस करते हैं, वैसे ही जो नदी है वो भी फेस करती है। ओके कुछ ट्विस्ट होते हैं, कुछ टर्न्स होते हैं, कुछ स्मूथ फ्लोज होते हैं, कुछ कर्व्स होते हैं, कुछ बॉल्स होते हैं, तो ऐसे ही उतार चढ़ाव जो है वो दोनों की लाइफ में बना रहता है। तीसरा देखते हैं स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी चुनौतियां जो है ना, मतलब परेशानियां, चुनौतियां दोनों की ही लाइफ में होता है। जैसे ब्रूक जो है पासेस थ्रू स्टोन्स, पेबल्स, रिजेस, वैलीज, इन सभी से होते हुए भी वो क्या करता है, पास करता है। ऐसा ही बड़ी कठिनाइयां, चैलेंजेस, दुविधाएं जो है वो हम इंसान भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फेस करते हैं। येट इट नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, लेकिन फिर भी जो नदी है ना वो कभी बहना बंद नहीं करती। सिंबलाइज क्या करता है, सिंबलाइज करता है परसिवरेंस, दृढ़ है वो कि नहीं भाई मैं आगे बढ़ूंगी, भले ही कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हम क्या करेंगे, परसिवर रहेंगे, हम बिल्कुल अडिग रहेंगे, बिल्कुल मतलब परसिस्ट रहेंगे। ओके नेक्स्ट चेंज एंड परमानेंस, चेंज एंड परमानेंस, यानी ह्यूमन लाइफ जो है ना वो क्या करती है, बदलती रहती है, यानी आज है और कल नहीं है, कल इसका एंड हो जाएगा। लेकिन परमानेंट, परमानेंट कौन है, ब्रूक, यानी नेचर जो है वो क्या है, परमानेंट है। शोज द कॉन्ट्रास्ट, ये शो करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन शॉर्ट लिव्ड ह्यूमंस एग्जिस्टेंस, यानी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत कम समय के लिए होता है, एंड इटर्नल फ्लो ऑफ नेचर, नेचर जो है वो हमेशा के लिए रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनेक्शन विद नेचर। द बुक डिस्क्राइब्स, ये जो ब्रूक है, सॉरी, जो ब्रूक डिस्क्राइब करता है द ब्यूटी ऑफ द नेचर, फ्लावर्स, फिशेस, फील्ड्स, विलेज, टाउन्स, इट शोज हाउ नेचर एड्स चार्म एंड वाइटलिटी टू लाइफ, यानी जो नेचर है वो मतलब जिंदगी प्रदान करती है, जिंदगी देती है हमें। यानी काइंड ऑफ अगर नेचर नहीं होगा ना, नेचर में सोच के देखिए, अगर ये चीजें नहीं होगी तो हमारा हमारा जो एटमॉस्फेयर वो क्या मतलब अच्छा होगा, क्या खुशहाल होगा या ब्यूटीफुल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचर जो है ना वो चार्म ऐड ऑन करती है, चमक ऐड ऑन करती है, मतलब जरूरी है ये हमारी लाइफ के लिए। सिंबल ऑफ टाइम, ये शो करता है कि ब्रूक इज ऑल्सो सिंबल ऑफ टाइम, समय को सिंबलाइज करता है कि इट मूव्स स्विफ्टली लाइक यूथ, यानी जवानी की तरह ये भी क्या हो जाती है, बड़ी तेजी से मूव करती है। स्लोज डाउन लाइक ओल्ड एज, और जो ओल्ड एज है, ठीक जैसे बूढ़े इंसान, बूढ़े लोग स्लो हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि अब कमजोर हो गए, तो वैसे ही जो नदी है वो भी क्या हो जाती है, एक टाइम पर आकर स्लो डाउन हो जाती है। वो बूढ़ी नहीं होती, स्लो डाउन हो जाती है। तो ये रेप्लिकेट, ये शो करता है हमें ह्यूमन लाइफ के लिए कि अनलाइक ह्यूमंस टाइम नेवर एंड्स, टाइम नेवर एंड्स। अब समय जो है वो इनके लिए तो कभी फिनिश नहीं होता, लेकिन हमारे लिए है। आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा, परसों नहीं था। तो समय हमारे लिए क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब सारे पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। आई होप आपने सिंबल्स को, सॉरी थीम्स को बेहद अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नाउ कम टू पोएटिक डिवाइसेस। आप पोएटिक डिवाइसेस सारे करते हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या होता है, रेपिटेशन। वैसे मैंने पोएटिक डिवाइस पर पूरी वीडियो बना दी है कि अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस पे डीप नॉलेज चाहिए, सारे पोएटिक डिवाइसेस तहस नहस करना चाहते हैं आप, तो फिर पोएटिक डिवाइसेस का वो वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां पर जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। नाउ कम टू रेफरेन। रेफरेन क्या होता है, जब एक पूरी लाइन पोएम में रिपीट हो जाती है 2 या 2 से ज्यादा बार, तो वो रेफरेन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, ये बार बार ये जो लाइन है ना ये 4-5 बार रिपीट हो गया, तो इसलिए ये रेफरेन हो गया। रेफरेन पता चल गया, जब एक ही लाइन 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाती है। नाउ कम टू पर्सोनिफिकेशन। अरे पर्सोनिफिकेशन से तो मतलब ब्रूक का तो गहरा नाता है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पहले लाइन से इसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ, मैं चैटर करती हूँ, मैं बोलती हूँ, फुसफुसाती हूँ, चलती हूँ, फिसलती हूँ, स्पार्कल करती हूँ, ब्लैबर बैबल करती हूँ, सॉरी। ये जो आई है ना, ये आई कौन है, ब्रूक है। ब्रूक बोल नहीं सकती, यानी पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे ब्रूक को यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज गिवन है, नदी को ह्यूमन क्वालिटीज गिवन है। नदी ऐसे नहीं कर सकती भाई, वो बोल नहीं सकती, वो फुसफुसा नहीं सकती। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। किसी भी चीज को, किसी भी नॉन लिविंग को या नेचर के किसी भी पार्ट को हम क्या देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। नाउ कम टू एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या है,
जैसे ग्लूम, ग्लांस, स्लाइड, स्लिप, ये सब जो है ये काइंड ऑफ एलिटरेशन है। जब दो या दो से ज्यादा सेम साउंड आते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम हो तो वो क्या हो जाता है, जैसे 20 थॉप्स में देखिए क्या है, ट ट साउंड जो है वो क्या है, रिपीटेड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, एलिटरेशन। यस, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट ओनोमेटोपिया, जब साउंड को दर्शाया जाता है, किसी भी चीज के साउंड को, साउंड दिख जाए ना, जैसे चैटर, बैबल, मोमो, ये सब सारे वर्ड जो साउंड को रेप्लिकेट करते हैं, साउंड को दर्शाते हैं, तो ओनोमेटोपिया हो गया। नाउ कम टू इमेजरी। अब इमेजरी तो हर जगह है, लगभग लगभग। इमेजरी होता क्या है, जब पोएट के द्वारा यूज किए गए शब्दों से आप एक सीनरी इमेज कर लो, ठीक है, मतलब ये इमेज क्या कर लो, इमेजिन कर लो, तो वहां पर इमेजरी इस्तेमाल होता है। लगभग लगभग 10 में से 9 पोएम में इमेजरी तो होता ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है कि बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, यानी पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए आती हूँ, तो मेरे अंदर ना कहीं ना कहीं मैंने क्या कर लिया, दिमाग में इमेजिन कर लिया, ओहो पहाड़ों से पानी जो है वो गिर रहा है। उसके बाद सिंबोलिज्म। अब ब्रूक जो है वो लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को, जैसे बर्थ टू डेथ, जैसे ये पहाड़ियों से निकला था और जाके नदी में जाके क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, तो वैसे ही जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ की जर्नी जो है बर्थ से डेथ तक का पूरा इसमें दर्शाया गया है। तो ब्रूक जो है वो सिंबलाइज किस चीज को कर रहा है, लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को। ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पर जो स्टोन्स और पेबल्स हैं वो किस चीज को दर्शा रहा है, तो वो दर्शा रहा है चुनौतियों को, हमारी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स को दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हर एक वर्ड का मतलब समझिएगा, क्या है वो यूज क्यों कर रहा है, तो वो यूज ही इसलिए कर रहा है, पेबल्स का इस्तेमाल ही उसने इसलिए किया है ताकि वो ये बता सके कि जैसे नदियों के रास्ते में वो पहाड़ आते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो वैसे ही उन पहाड़ों के समान हमारी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, उन छोटे छोटे पत्थरों के सामने समान भी हमारी लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंबोलिज्म। नेक्स्ट इज मेटाफर। अब ये मेटाफर क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा मेटाफर। जैसे आई स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, अब ये जो है ना वो बाहर निकलती है, ठीक है, चमचमाती है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। तो फुल ऑफ एनर्जी किसमें होती है, यूथ्स की एनर्जी को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और मतलब आई लिंगर बाय माय शिंगली बार्स, यानी इन ये जो बार्स हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर है, इनसे मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे करके निकलती हूँ। तो ये किसको शो करता है, ये मेटाफर शो करता है ओल्ड एज को, और ये जो है यूथ को, यूथ की एनर्जी को शो करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या शो करता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है, टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ और इटर्नल ब्रूक, यानी जो नदी है उसकी लाइफ क्या है, इटर्नल है, मतलब पूरा का पूरा, मतलब वो पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है ना वो टेम्परेरी है। तो इस चीज को दर्शाया गया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया। कॉन्ट्रास्ट मतलब टोटली ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, टोटली ऑपोजिट, जो दो चीजें टोटली एक दूसरे को ऑपोजिट को दिखाएं। तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन ब्रूक जो है वो क्या है, इटर्नल है, यानी नदी की लाइफ जो है वो इटर्नल है, कल भी थी, आज भी और परसों भी रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपने बेहद एंजॉय किया हो, और ब्रूक जो अब तक प्रॉब्लम था, जो अब तक समस्या था ना, वो इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।